इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास? देखिए ना, पहले तो हम देख रहे थे कि तहरीक इंसाफ के पास ठीक ठाक लेवरेज था। पॉलिटिकली तो जाहिर सी बात है वो पॉपुलर भी है, सपोर्ट भी है, इसमें दो राय नहीं है। इमरान खान साहब जेल के अंदर भी पॉपुलर हैं, लेकिन पॉलिटिकल इस वक्त उनके पास क्या कार्ड्स हैं तहरीक इंसाफ के? देखिए, बात यह है कि आप ये जो पहले सारी पॉलिटिक्स है ना इस वक्त, वो दो मिथ्स के ऊपर खड़ी थी। एक मिथ ये है थी कि इमरान खान तो जेल नहीं काट पाएंगे, वो तो 2 हफ्ते बाद जो है वो डील पे आ जाएंगे। वो मिथ बस्ट हो गई। इमरान खान ने जिस तरह जेल काटी है और जिस तरह काट रहे हैं, वो तो जाहिर है कि पाकिस्तान की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। जो दूसरी मिथ थी वो ये थी कि जब आप जो पीटीआई का काडर है उसको आप ठुड्डे मुक्के मार के जेलों में डाल के निकाल देंगे तो पीटीआई विल बी अनदर एमकेएम। वो मिथ भी 8 फरवरी को गलत साबित हुई और अब भी गलत साबित हो रही है। अब सारी पॉलिसी इस मिथ के ऊपर बनाना कि कुछ भी कर ले लोग नहीं निकलेंगे, आई थिंक दिस इज अ वेरी डेंजरस स्ट्रेटजी फॉर एनी गवर्नमेंट। किसी भी गवर्नमेंट को अपनी जो हिकमत अमली है वो इस बुनियाद पे नहीं बनानी चाहिए कि जनाब कुछ भी हम जुल्म कर लें, तौहीन कर लें लोगों की, लोग आगे से नहीं निकलेंगे। भाई अगर निकल आएंगे तो फिर क्या होगा? इसलिए मेरे ख्याल में ये कहना कि पीटीआई के पास लेवरेज नहीं है, ये दुरुस्त नहीं बात। अच्छा। पीटीआई ने अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो हर कदम पे साबित की है। फिर जो एक सियासी हिजान है वो आपने देखा है 2, 2.5, 3 साल में जो कोर्जन हुई है, जो सब कुछ हुआ है, उसके बावजूद सियासी बहरान हल नहीं हो रहा। आपका एक तरफ इकोनॉमिक बहरान बढ़ रहा है, आपकी जो इस वक्त इंटरनेशनल सिचुएशन है वो कॉम्प्लेक्स हो रही है, और तीसरी बात यह है कि आप जो भी करें, जो लेजिटिमेसी का प्रॉब्लम है गवर्नमेंट का वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, वो हल नहीं हो रहा। तो इसलिए ये कहना कि हुकूमत के पास बड़ा लेवरेज है और अपोजिशन के पास नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल में दोनों के पास लेवरेज है। ठीक है। जो स्टेलमेट की पोजीशन है, मैं आपके 30 सेकेंड और लूंगा। देखिए ना, पूरी कोशिश कर ली हुकूमत ने और एस्टैब्लिशमेंट ने मिलके कि इमरान खान की पॉलिटिकल हैसियत जीरो कर लें, वो नहीं हुआ। दूसरी तरफ इमरान खान ने, पीटीआई ने पूरी कोशिश कर ली कि इनकलाब ले आए, वो भी नहीं हुआ। तो एक स्टेलमेट की पोजीशन है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत जो है वो एडवांटेज के ऊपर है या पीटीआई एडवांटेज के ऊपर है। हाँ। इसमें डिसएडवांटेज के ऊपर पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान का मीडिया है, पाकिस्तान की जुडिशरी है, और मिडिल क्लास पाकिस्तान की और लोअर मिडिल क्लास जिनकी कमर टूट गई है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये जो स्टेलमेट है इसको खत्म करने की जरूरत है। और ये नुक्ता आगाज क्या होगा? ये जो कल एक इंटरव्यू में असद कैसर साहब ने कहा कि जो एजेंडा दिया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा जी कि मिसाके जमहूरियत की तर्ज पे उन्होंने एक एजेंडा दिया ना कि रूल ऑफ लॉ की बात करें, अदलिया की बालादस्ती की बात करें, कानून की बालादस्ती की बात करें। ये सब पे तो हुकूमत क्यों बात करना चाहेगी? वो तो सिंपल ये कहेंगे जी इस निज़ाम को ऐसे चलने दे। और क्या इसको इमरान खान साहब मानेंगे? एट द एंड ऑफ द डे तो हम ये पूछना रहे कि खान साहब क्या चाहते हैं। देखिए मारिया, मेरे ख्याल में ये बड़ी बात की स्टेज है। पहली जो स्टेज है वो तो ये है कि ऐसा माहौल तो हो ना कि ये लोग आपस में बैठ के बात कर सके। अभी तो प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत और अपोजिशन एक टेबल पे बैठ के चाय भी नहीं पी सकते। वो चाय बात करते हैं तो लोग जो है उनके खिलाफ शुरू हो जाते हैं। इस माहौल को पहले तो जो हम बात कर रहे हैं नेशनल डायलॉग कमेटी में, वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि आप मुज़ाकरात सेकंड फेज में शुरू करें। फर्स्ट फेज में आप सिर्फ माहौल बेहतर बनाने की कोशिश करें। और माहौल कैसे बेहतर होता है? अगर हुकूमत, फॉर एग्जांपल डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, वो 77 साल की खातून है, कैंसर सर्वाइवर हैं, 3 साल से जेल में। आप मुझे बताइए, आप उनसे और क्या आपने जो है इंतकाम लेना है? एजाज चौधरी, महमूद और रशीद जो हैं वो मिड 70s में हैं, बीमार हैं। अब आपने उनको मतलब कोई हद भी होनी चाहिए ना अपने गुस्से की, इंतकाम की। इन लोगों को जो है वो हुकूमत रिलीज करे और इससे एक माहौल होगा, बेहतर होगा कि आप बैठ के बात करने की जो है वो पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखो, बात यह है कि बात तो एक ही पॉइंट है ना। इमरान खान कहेंगे फौरन इलेक्शन करवाएं, हुकूमत कहेगी जी आप 29 तक वेट करें। और वो बात की बात है, वो हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। बट पहले एक माहौल तो होना, माहौल बेहतर हो गया तो सारी चीजें हो जाएंगी। माहौल बेहतर नहीं होगा तो ये अली अमीन गंडापुर वाली सिचुएशन में अजक ज़ही साहब विद इन वीक्स आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया सीनियर